नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। जरा देखिए इस व्यक्ति के गुस्से को। हमारे साथी न्यूज रिपोर्टर से बात करते हुए अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी को लेकर यह शख्स सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। इनका कहना है कि जो सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तेल और गैस के दाम नहीं संभाल पा रही, वो कहती है कि हम राम को लाए हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। जो व्यक्ति अरब कंट्रियों से तेल और गैस नहीं ला पा रहा, वो राम को लाया। बताइए कितनी विडंबना, कितनी मूर्खतापूर्ण बातें। अगर इतने तुम सक्षम हो कि भगवान राम को इस पृथ्वी पर ले आए, तो गैस और तेल क्यों नहीं ला पा रहे हो? भाई तेल और गैस के दाम क्यों बढ़ाते चले जा रहे हो? रुपया गिरता चला जा रहा है, उसको क्यों नहीं संभाल ले रहे हो? तो जो व्यक्ति भगवा वस्त्र पहन के मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठा है, उसके शासन में अयोध्या मंदिर से पैसा कैसे गायब हो जा रहा है? भाई वो तो वहाँ बैठे नहीं है, वहाँ तो उनके ट्रस्टी बैठे हैं जिनको उन्होंने कुर्सी पे बैठाया है। तो इनकी उनकी साठगांठ हुई होगी कि भैया कुछ फंडिंग करो इधर, तो वहाँ से फंड ट्रांसफर हो रहा है। आपको लगता है कि साठगांठ से हुआ है? बिल्कुल, जहाँ इतने सीसीटीवी कैमरे लगे, हिडन कैमरे लगे हुए, वहाँ से एक एक चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही, वहाँ से इतना पैसा गायब हो जा रहा है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात। पहले इन्होंने देश को लूटा, जनता को लूटा, अब मंदिर भी लूट रहे हैं। मंदिर लूटने वाला कौन होता? महमूद गजनवी, जिसने 17 बार सोमनाथ का मंदिर लूटा और 200 साल अंग्रेजों ने इस देश को लूटा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये भगवा ओढ़ करके मंदिर को लूट रहे हैं। यही कार्यक्रम चल रहा है। ये तो बोलते हैं कि हम राम को लाए हैं। राम को लाए इसीलिए ना राम को ठग रहे हैं, राम को लूट रहे हैं। सुन लिया आपने इस देश के एक आम नागरिक का वो दर्द, वो आक्रोश जो आज सत्ता के सिंहासन को हिला रहा है। जिस राम मंदिर के नाम इन्होंने झोपड़ी में रहने वाले से लेकर बड़े बंगले में रहने वाले तक हर व्यक्ति से चंदा लिया था, आज उसी आस्था के पवित्र केंद्र में करोड़ों की हेराफेरी के संगीन आरोप लग रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, यह देश की आत्मा पर चोट है। आखिर कहां छुपे बैठे हैं वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का ढोल पीटने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कहां खो गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो सख्त कानून व्यवस्था, जब भगवान राम के अपने ही घर में कड़ी सुरक्षा और कैमरों के सामने सरेआम डकैती पड़ जाती है। आरोप सीधे और बेहद तीखे हैं कि इतिहास में जो काम महमूद गजनवी और अंग्रेजों ने किया था, आज वही काम कुछ लोग भगवा चोला ओढ़कर बड़ी चालाकी से कर रहे हैं। सत्ता के संरक्षण में बैठे ट्रस्टियों की साठगांठ से जनता के पैसों को इधर उधर ट्रांसफर किया जा रहा है। जब देश में रुपया लगातार गिर रहा है, महंगाई से गरीब की थाली सूनी हो रही है, तब राम नाम की आड़ में असल में भगवान राम को ही ठगा जा रहा है। यहां देश की हालात इन्होंने बेचने के कगार पर कर दिए हैं, और ये महामानव विदेशों में ट्रंप के आगे ऐसे दांत खिलखिलाकर हंस रहे हैं जैसे पूरा देश इनकी वाहवाही कर रहा हो। क्या इसीलिए हम सबने मिलकर उस भव्य मंदिर का सपना देखा था? क्या आस्था के नाम पर यह खुली लूट अब इस देश की नियति बन चुकी है? यह बात सिर्फ पैसों की नहीं, हमारी अटूट श्रद्धा की है। क्या आपको लगता है कि इस सरकार के राज्य में कभी निष्पक्ष जांच होगी और सच सामने आ पाएगा? इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार के लिए अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूरे देश को बताइए। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक शेयर कीजिए जो अब की बार सत्ता परिवर्तन चाहता है। और हां, आपको बता दें, हम गोदी मीडिया से नहीं हैं, जिसे हमेशा बीजेपी वालों की अच्छाई ही दिखाई देती है। पता नहीं, फिर भी हमारे बहुत से भाई ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस भ्रष्ट सरकार की सच्चाई दिखाने का एकमात्र यही चैनल हमारे पास है। इसलिए आपसे अनुरोध है, अगर खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बाकी आपकी मर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्या इस देश में कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बैंकों के दरवाजे और नियम बदल जाते हैं? आज संसद के गलियारों से एक ऐसी गूंज उठी है जिसने सत्ता पक्ष की बोलती बंद कर दी है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने मोदी सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहले आप इस भाषण को पूरा देखिए। होता है पैसा। आप कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत बनेगा कैसे? अगर एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन लेता है, 50,000 का लोन लेता है, तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ के उससे बैंक का लोन वापस लेते हैं। दूसरे तरफ ऐसा होता है कि अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कोई लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ के विदेशों में भेज दिया जाता है। ये कैसा देश है? गरीब अगर लोन लेता है उसके लिए दूसरे नियम, अमीर एक। तो मुझे भी ये लगता है कि लोन 1 लाख 2 लाख का ना लेके 1-2 करोड़ का, लाख करोड़ का लोन लो, फिर उसमें छुटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार भी हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएगी। देखा आपने, संदीप पाठक ने जो कड़वा सच बोला है, उसने सरकार के सबका साथ सबका विकास के खोखले नारे का मुखौटा उतारकर फेंक दिया है। चाहे आप शहर की किसी तंग गली में रहते हो या गांव के किसी कच्चे मकान में,
इस दर्द को आप बखूबी समझेंगे। आज इस देश में एक गरीब किसान या छोटा दुकानदार अपनी इज्जत दांव पर लगाकर दिन रात पसीना बहाकर अगर 50,000 का भी लोन ले ले तो मोदी सरकार की बैंकिंग व्यवस्था उसके दरवाजे पर गुंडे भेज देती है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी के सूट बूट वाले दोस्त बड़े बड़े पूंजीपति जब 10-10 हजार करोड़ का लोन डकार जाते हैं तो सरकार उन्हें सजा देने के बजाय वीआईपी ट्रीटमेंट देकर हाथ पकड़कर विदेशों के आलीशान बंगलों में सेटल करवा देती है। क्या यही है आपका इंसाफ? क्या इस देश का गरीब सिर्फ टैक्स भरने और अपमानित होने के लिए पैदा हुआ है? गरीबों के आंसुओं से लिखी जा रही इस क्रूर दास्तान पर अब देश चुप नहीं बैठेगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये वाकई गरीब के साथ अत्याचार नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए और इस सोई हुई सरकार को जगाइए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्या आपने कभी किसी आम नागरिक को सरकार की आर्थिक नीतियों पर इस कदर बिफरते हुए देखा है? इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक आम व्यक्ति न्यूज रिपोर्टर के सामने अपना आपा खो बैठता है। उसका गुस्सा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की नीतियों पर फूट रहा है। यह व्यक्ति दावा कर रहा है कि प्रधानमंत्री ने पहले ही लोगों को सचेत किया था कि सोना मत खरीदो, क्योंकि अगर जनता ही सब खरीद लेगी तो सरकार क्या बेचेगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और खुद तय कीजिए कि इस आक्रोश में कितनी सच्चाई है। मोदी जी ने तो पहले ही आपको सचेत किया था कि सोना मत खरीदो, क्योंकि बेचना था। तुम खरीद लोगे तो मोदी जी क्या बेचेंगे? अभी तो कुछ भी नहीं बिका है। सोन अभी ये कहते हैं भेल बेच दी, सेल बेच दी, जेल बेच दी, अभी कुछ नहीं बिका है भाई। अभी तो ये अन्य भक्त जो डोल रहे हैं ना, इनकी किडनी और फेफड़े वगैरह मोदी जी ने नहीं बेच दिए तो कहना एक एक आदमी को बेच देंगे वो। आज मोदी जी ने वो कर रखा है देश में, देखो खरीदो। कहते हैं ना कि मोदी जी और या ये बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल तो नहीं 53-55 साल राज्य किया है। कहते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज मैं उन्हें गारंटी देता हूँ, शर्त लगाता हूँ कि कांग्रेस के बनाए हुए सिर्फ 2 चीज, एक कॉलेज, स्कूल कॉलेज और एक हॉस्पिटल। कसम खा लो बीजेपी के जितने भी चाहने वाले और नेता कि भाई इसमें इलाज नहीं कराएंगे और ना पढ़ेंगे, सब मर जाएंगे बिना इलाज के। 100 में से 70 आदमी आज बीजेपी को गाली दे रहे हैं। कोई भी चले जाओ चांदनी चौक में, दुकानदार, आम आदमी, आम नागरिक, कोई भी इनके काम से और इनके करने से खुश नहीं है। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इन्हें वोट दे कौन रहा है। कितने टाइम से इनके हल्ला मच रहा है, बागेश्वर बाबा, कभी कोई बाबा, कभी योगी जी, कभी कोई इनका